बताइए किस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मामला है? देखिए, कल दिनांक 16 तारीख को खगड़िया के JNKT मैदान से दोपहर के 1 बजे हम लोग जनसभा वहां आयोजित की गई है। लगभग 1 बजे के आसपास कल NDA गठबंधन का प्रत्याशी होने के बतौर सभी शहरवासियों के आशीर्वाद को लेते हुए अपना नामांकन दाखिल करूंगा और साथ ही साथ 1 बजे से जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां पर सभी 6 विधानसभा से, लोकसभा खगड़िया के सभी 6 विधानसभा से हमारे युवागण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें सभी अपना भरपूर आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन देने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। मैं आप सभी के माध्यम से ये निवेदन और आग्रह करता हूं और साथ ही साथ मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप सभी लोग अपना मार्गदर्शन दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि एक मजबूत नींव तैयार कर सके हम लोग खगड़िया की आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के लिए। अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त? देखिए, जीत को लेकर तो पहले दिन से आश्वस्त इसीलिए है सभी NDA के प्रत्याशी। उसके पीछे का कारण कोई मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक बहुत बड़ा वजूद है, ऐसा नहीं है। मेरा राजनीतिक वजूद बहुत छोटा है, नहीं के बराबर है। जीत के लिए आश्वस्त इसीलिए है क्योंकि जब विजन बड़ा हो, जब उद्देश्य बड़ा हो, तो हर आम आवाम अस्पष्टता चाहती है कि अस्पष्टता के साथ तमाम चीजें उनके समक्ष रखी जाए। वही अस्पष्टता अगर कहीं पर है तो केवल NDA गठबंधन के साथियों के पास है। वो अस्पष्टता क्या? अस्पष्टता ये कि हम लोग जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, ये स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से यशस्वी नरेंद्र मोदी जी होंगे। वहीं महागठबंधन के जो साथी हैं उनके पास ये जवाब अब तक नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है कि जीत कर जाएंगे तो खगड़िया की आवाज को किनके सामने रखेंगे, किनके समक्ष रखेंगे, ये अभी संशय में है। दूसरी तरफ NDA पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एक साथ है और एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ रहा। वहीं महागठबंधन हाथ पकड़ के इंटैक्ट होने का दावा तो कर रही है, लेकिन बंगाल में अलग, पंजाब में अलग नीतियां चल रही हैं, अलग अलग चुनाव लड़े जा रहे हैं। जहां एक तरफ मजबूत विश्वास का आधार और नींव को रखने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, 370 हटाने से लेकर राम मंदिर के निर्माण से लेकर विश्व में देश की, भारत देश की मजबूत पहचान को बनाने के लिए G20 जैसे समिट को कर न केवल एक मजबूत विश्वास का आधार रखा, बल्कि साथ ही साथ अब एक फिर से एक गारंटी दी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा। और जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जहां आर्थिक रूप से जो शहर, जो जिला, जो प्रदेश, जो देश मजबूत होगा, तो रोजगार के अवसर भी उतने ही उत्पन्न होंगे। रोजगार उत्पन्न होंगे तो मुझे लगता है कि नौजवान साथियों के बीच बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बड़ा विजन है और यही विजन, यही स्पष्टता NDA के सभी प्रत्याशियों को जीत के लिए बहुत आश्वस्त करती है। आपने खगड़िया को क्यों चुना है राजनीति के? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी लोकसभा क्षेत्र को चयनित नहीं करता है। जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं, किसी पार्टी, किसी संगठन का हिस्सा होते हैं, तो संगठन का जो निर्देश, जो आदेश होता है वो आपके लिए सर्वोपरि होता है। संगठन ने जब जब जो आदेश दिया तब तब हम लोग संगठन के साथ मजबूती से रहे और संगठन का निर्णय हुआ कि खगड़िया लोकसभा से मुझे लड़ाने का निर्णय संगठन ने लिया। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का धन्यवाद इसीलिए विशेष रूप से देता हूं क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें तो हैं, लेकिन खगड़िया लोकसभा सीट इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा। मुझे इस धरती की सेवा करने का सौभाग्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपको क्या लगता है कि खगड़िया में और कोई इस सेवा के लायक नहीं था, पार्टी ने उसे क्यों नहीं चुना? देखिए, जब आपके पास सीट 5 हो और प्रत्याशी आपके पास अनगिनत हो, तो स्वाभाविक है
कि यदि किसी 5 को मिलेगा तो 45 की नाराजगी होना स्वाभाविक है। और जब आप बिहार की राजनीति बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है, लेकिन उन सभी फैक्टर में एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदर्शी सोच है, वो हमेशा इस बात को मानते हैं, जातिगत समीकरण के आधार पर जो भी उन्होंने सोचा हो, एक वैश्य को लड़ाने का निर्णय लिया हो, मुझे मौका दिया हो, वो जातिगत समीकरण उस पर जितना ध्यान उन्होंने नहीं दिया, उससे ज्यादा ध्यान उन्होंने इस बात पर दिया कि उनके नजर में युवा एक बड़ी जाति है, उनके नजर में महिला एक जाति है, उनके नजर में गरीबी एक जाति है। वो हमेशा इस बात को प्रमुखता से रखते आए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये अवसर इसीलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार की जो छवि देश स्तर पर किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके से नौजवान साथी, शिक्षित साथी अपनी बातों को मजबूती से सदन में रखकर बिहार के प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखने का काम करे, ताकि देश स्तर पर बैठे हुए, सदन के पटल पर बैठे हुए तमाम देश भर से आए हुए सांसद और देश भर के लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि बिहार ये बदलता हुआ बिहार है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सोच का बिहार है, ये बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ चलने वाला बिहार है, ये माननीय नीतीश कुमार जी के नीति और नियत के साथ बढ़ने वाला बिहार है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का बिहार है। उस बिहार की नींव के लिए उन्होंने मुझे चयनित किया। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार खगड़िया की जनता आपको ही क्यों वोट करे? मैं आपकी बात से, मैं पहले दिन जब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र आया तो मुझे भी इस बात का था कि संगठन ने, पार्टी ने, एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाने का तो सौभाग्य प्राप्त किया, शुभ अवसर मुझे दिया। लेकिन जब हम खगड़िया के बीच, अब तक जो मेरा खगड़िया आना जाना लगा रहा है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और पार्टी ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जब मौका दिया तब आना जाना लगा रहा है। लेकिन अस्थायी रूप से यहाँ की सेवा का अवसर जब संगठन ने मुझे दिया तो मेरे जहन में भी ये सवाल था कि खगड़िया के लोगों में कितना उत्साह होगा, किस तरीके से क्या खगड़िया के लोग स्वीकार करेंगे, उनके जहन में क्या होगा। लेकिन इस बात को पूरे दम के साथ और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विगत 15 दिनों में जितना सम्मान, प्यार और आशीर्वाद यहाँ के नौजवान साथियों से मिला, यहाँ के अभिभावकों से मिला, यहाँ की माताओं से, बहनों से मिला, यह आश्वस्त करता है कि लोग साफ नीयत, नीति, विजन के साथ चलने वाले के साथ हैं और इस बदलाव में सब लोग एकमत होकर और संकल्पित हैं। खगड़िया की रूपरेखा किस तरीके से बदले, उसमें उनकी सहभागिता कहां पर हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चीजों को बदल दूंगा, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चीजों को बदलने की रूपरेखा सुनिश्चित करूंगा। यही विश्वास है लोगों को, इसीलिए लोग मुझे अपना श्रेय और आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू सर। खगड़िया की बेरोजगारी दूर करने का